नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। कर्मचारियों को वेतन न देने वाली प्रदेश सरकार 2 राजधानी बनाने की कर रही है बात। बड़सर में आयोजित बैठक में बोले पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल। दूसरी राजधानी के पक्ष में नजर आए कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा। कहा, सीएम साहब ने सोच समझ करके लिया है इस प्रकार का निर्णय। मनाली में हनीमून मनाने आए कपल के साथ ट्रैवल एजेंट ने की मारपीट। एसडीएम ने दिए ट्रैवल एजेंसी के लाइसेंस को रद्द करने के आदेश। और चंबा की ऐतिहासिक रावी नदी का अस्तित्व खतरे में। कूड़े कचरे की गंदगी से लबालब हुई नदी। लोगों ने प्रशासन से नदी के संरक्षण में उचित कदम उठाने की लगाई गुहार। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए शायराना अंदाज में कहा कि खरीद के जो खिलौना दे नहीं सकता वो दिखा रहा है ख्वाब महलों के। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर्मचारियों के वेतन के लिए 1000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है और बात कर रही है 2 राजधानियां बनाने की। बड़सर विधानसभा क्षेत्र के भोटा में जिला भाजपा की 2 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन की कार्रवाई की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की विशेष उपस्थिति में हुई। बैठक स्थल पर पहुंचने पर बड़सर के पूर्व विधायक बलदेव शर्मा की अगुवाई में बड़सर विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर पूर्व सीएम का शानदार स्वागत किया। बैठक का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने द्वीप प्रज्वलित कर एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि आज नेताजी की जयंती पर सब यह प्रण लें कि आने वाले चुनाव में जिला की 5 सीटें जीतकर भाजपा की झोली में डालेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए सत्ता प्राप्ति स्वार्थ पूरा करने का नहीं बल्कि सेवा करने का माध्यम है। मुख्य बिंदु कार्यकर्ताओं को दे दिए जाएंगे और उन पे चर्चा होगी। जो भ्रष्टाचार प्रदेश सरकार ने और इनके विभिन्न मंत्रियों, अध्यक्षों, उपाध्यक्षों से लेकर पंचायत स्तर तक हुआ है, उसको स्थानीय तौर पर हुए भ्रष्टाचार के साथ जोड़कर कार्यकर्ता चर्चा करेंगे। और जन जन तक इनके भ्रष्टाचार को चर्चित करके हिमाचल को कांग्रेस मुक्त करने के लिए वातावरण तैयार किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए शायराना अंदाज में कहा कि खरीद के जो खिलौना दे नहीं सकता वह दिखा रहा है ख्वाब महलों के। मैंने कहा है कि खरीद के जो खिलौना दे नहीं सकता, खरीद के जो खिलौना दे नहीं सकता दिखा रहा है ख्वाब महलों के। एक घोषणाओं की सरकार है। कल के समाचार पत्रों में ही आ गया था कि कर्मचारियों को वेतन देने के लिए प्रदेश सरकार 1000 करोड़ रुपया कर्जा उठा रही है। जो सरकार कर्मचारियों को वेतन देने में भी समर्थ ना हो, वह 2 राजधानियों की बात करे, तो इससे बड़ा मजाक क्या होगा। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने की। बड़सर के पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री को पगड़ी व पटका पहनाने के साथ स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट।
प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने जहां राज्य सरकार द्वारा धर्मशाला में स्थापित की जा रही प्रदेश की दूसरी राजधानी को लाभहीन बताया था, वहीं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा इसके पक्षधर नजर आए हैं। बॉयज स्कूल मंडी के वार्षिक समारोह में शिरकत करने के बाद पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में अनिल शर्मा ने कहा कि मंडी जिला से शिमला भी उतनी ही दूरी पर है जितना धर्मशाला है। बॉयज स्कूल मंडी के वार्षिक समारोह में शिरकत करने के बाद पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में अनिल शर्मा ने कहा कि दूसरी राजधानी बनाने से प्रदेश को आर्थिक बोझ तो पड़ेगा, लेकिन चंबा और इसके आसपास के जनजातीय इलाके के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अनिल शर्मा ने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह ने कुछ सोच समझकर ही इस प्रकार का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि धर्मशाला में विधानसभा का सत्र चलता है और अब यहाँ पर वर्ष में कुछ दिनों के लिए राजधानी चलाने का निर्णय लिया जा रहा है। अनिल शर्मा के अनुसार धर्मशाला में विभागों के निदेशालय कार्यालय नहीं खोले जाएंगे। वैसे तो इसमें खर्चा, सरकार का खर्चा बढ़ता है ये, और इसमें मुख्यमंत्री जी ने जैसे पहले विधानसभा का गठन किया और विधानसभा में कुछ दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए विधानसभा धर्मशाला में मनाई जाती है, उसी तरीके से ही उनका होगा कि कुछ महीनों के लिए जो है धर्मशाला के अंदर दफ्तर जाए। और ये क्योंकि अभी बहुत बड़ी समस्या भी कह सकता हूँ कि डायरेक्टरेट के ऑफिस हो, वो सीएम साहब इनकार किया कि डायरेक्टर के ऑफिस नहीं खोले जाएंगे वहाँ पर अभी हाल में, परंतु जैसे कि धीरे धीरे चंबा से और दूर दराज के इलाके के लोग हैं जिनको शिमला बहुत दूर पड़ता है, उनके लिए प्राथमिकता के तौर पे प्रयास किया जा रहा है। तो ये काम धीरे धीरे प्रयास होगा और लगता है कि धर्मशाला को यदि राजधानी का दर्जा देने की बात है तो अच्छी बात है कि उस इलाके के लोगों को भी इसमें फायदा होगा। मंडी वालों के लिए तो धर्मशाला भी उतना दूर है जितना शिमला है, हमारे लिए तो दोनों राजधानियां बराबर ही है। बॉयज स्कूल की प्राचीन इमारत पर बोलते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि इस इमारत के जीर्णोद्धार का कार्य जारी है, जिस पर 5 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने बताया कि इमारत का जो प्राचीन स्वरूप था, वर्तमान में इसे वही स्वरूप देने का कार्य किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर इस बॉयज स्कूल के अंदर एक सबसे बड़ा हेरिटेज हमारा जो यहाँ पर स्कूल है, जिसको ओ ब्लॉक के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर आजकल काम चला हुआ है। लगभग 5 करोड़ से लागत से जो है ये हमारा हेरिटेज को हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। और ऐसा ही जैसा ये शुरू में था वैसे ही इसको हम एक लकड़ी के माध्यम से इसको बना रहे हैं। तो ये भी टूरिज्म के माध्यम से इसका हम जो है इसका कंस्ट्रक्शन का काम चला रहे हैं। मुझे लगता है कि उसके बाद इसको स्कूल को न देते हुए हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर कोई लाइब्रेरी बने, और लाइब्रेरी के साथ साथ यहाँ पर म्यूजियम का भी हमारा उम्मीद है कि यहाँ पर इन कमरों को म्यूजियम के इस्तेमाल, जिससे पुरानी हमारी हेरिटेज है यहाँ का, उसको हिसाब से देखते हुए इनको हेरिटेज के हिसाब से भी खोलने का हमारा प्रयास रहेगा। अनिल शर्मा के अनुसार इस इमारत को एक संग्रहालय के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। डीसी मंडी संदीप कदम ने रक्तदानियों से सर्दियों के मौसम में भी स्वेच्छा से रक्तदान करने का आह्वान किया है, ताकि ब्लड बैंक में रक्त की कमी न हो। यह आह्वान उन्होंने होमगार्ड के जवानों की तरफ से आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत करने के उपरांत किया। होमगार्ड के जवानों की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। डीसी मंडी संदीप कदम ने रक्तदान शिविर का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। डीसी मंडी संदीप कदम ने होमगार्ड के जवानों द्वारा किए जा रहे इस उत्कृष्ट कार्य के लिए सभी जवानों को बधाई दी। संदीप कदम ने कहा कि सर्दियों के मौसम में रक्तदान में काफी कमी आ जाती है, क्योंकि लोग सर्दी का मौसम जानकर रक्तदान नहीं करते। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे सर्दियों के मौसम में भी रक्तदान करते रहें, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी की जान को बचाया जा सके। जो ठंड के दिन होते हैं, विंटर सीजन होता है, उस सीजन में ब्लड की डोनेशन कम हो जाती है और ब्लड बैंक में जो ब्लड होता है उसकी आमद भी कम हो जाती है। इसलिए विंटर में डोनेशन करना जरूरी होता है और इसीलिए होमगार्ड के माध्यम से विंटर के समय में डोनेशन करवाने का प्रयास किया जाता है, जो एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। वहीं होमगार्ड के जवानों ने बीते कुछ महीनों में घर घर जाकर एकत्रित की गई दवाइयों को भी डीसी मंडी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के हवाले किया। होमगार्ड के कमांडेंट मेजर खेम सिंह ठाकुर ने बताया कि होमगार्ड वॉलंटियरों ने यह मुहिम शुरू की है, जिसके तहत घर में पड़ी दवाइयों को एकत्रित करके उन्हें स्वास्थ्य विभाग के हवाले किया जाता है। उन्होंने लोगों से घरों में पड़ी दवाइयों को स्वास्थ्य विभाग या फिर होमगार्ड के जवानों के पास देने का आह्वान भी किया कि आज जो है डीसी साहब के माध्यम से इन दवाइयों को जनरल हॉस्पिटल में जमा करवाया जाएगा, ताकि जो गरीब लोग हैं उनके काम में ये दवाइयां जो इस्तेमाल में लाई जा सके। ये बटालियन की एक अनूठी पहल है। मैं चाहूंगा कि सभी विभाग
या सभी जनता जिनके घरों में जो दवाइयां पड़ी हैं, इन दवाइयों को या तो आप हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में, जो भी आपके पीएचसी सीएचसी हैं वहां पर जमा करवाएं ताकि ये किसी के काम आए, या आपको कहीं भी हमारे होमगार्ड दिखाई देते हैं, आप होमगार्ड के पास इन दवाइयों को दे सकते हैं। ये दवाइयां जो है सही तरीके से सही जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक जो है पहुंचाई जाएगी। इस वर्ष होमगार्ड के जवानों का ये चौथा रक्तदान शिविर है और अब तक करीब 100 यूनिट ब्लड को एकत्रित करके ब्लड बैंक में जमा करवाया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट की चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। उपमंडल गोहर में टावर लाइन बिछाए जाने पर हो रही जांच कमेटी की बैठक एसडीएम कार्यालय गोहर में संपन्न हुई। जांच कमेटी द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहयोगी कंपनी पीकेटीएल के सौजन्य से बिछाई गई 470 किलोमीटर लंबी पार्वती कोल डैम से लुधियाना ट्रांसमिशन तक जांच की जा रही है। बता दें कि किसानों ने कंपनी पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी जमीन पर जो कंपनी ने टावर लगा रखे हैं उनमें करंट आने लग गया है। बैठक में जांच कमेटी के द्वारा कंपनी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ जांच हेतु एसडीएम कार्यालय गोहर बुलाया गया था, लेकिन कंपनी के संबंधित अधिकारी बैठक में आधा घंटा देरी से पहुंचे, जिससे एसडीएम के समक्ष जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा पाए। टावर लाइन शोषित जागरूकता मंच के तत्वाधान में प्रभावित किसान पंछीराम, कालूराम व अन्य किसानों ने कंपनी पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी जमीन पर जो कंपनी ने टावर लगा रखे हैं उनमें करंट आने लगा है तथा जिन ठेकेदारों को काम करने के लिए दिया था उन्होंने उसे अभी तक पूरा नहीं किया है। प्रभावित किसानों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उनको स्वयं अपनी भूमि को दुरुस्त करवाने के लिए अपनी जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं। कंपनी ने ये जो अवैध काम किया, ये जो अवैध तरीके से पेड़ों को काटा, ये जो बिना लोगों से एग्रीमेंट किए लोगों के घर में के टावर लगाए और ये लाइन बिछाई जिसके बहुत कम पैसे, किसी को 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार रुपये यहाँ पे इस एरिया में दिए और यहाँ से 2 लाइनें के कंपनी के द्वारा लगाई गई हैं। एक सियांज की तरफ, सियांज में आकर ये 2 लाइनें क्या मिलती हैं, इसकी सारी परमिशनें। तो सर मेरी ज़मीन से जो है तारे बिछाई उन्होंने और मैंने वहाँ प्लांटेशन पॉपुलर वहाँ बांध की थी, तो हमें गुमराह किया, तारे खींची और मेरी ज़मीन पर उन्होंने तारे फोल्ड की और बहुत भारी नुकसान किया। मटर वो पसेल सारी मेरी मतलब तबाह कर दी उन्होंने मान के। जब पैसे के बारे बोला तेरा हमने बिल बनाया, मेरे पास बिल है उनका, तो मुझे कम राशि दिया गई। का स्थायी निवासी हूँ। रिलायंस कंपनी वाले ने जो मेरे मकान से ऊपर से तारे ले गए हैं, उससे मेरे पूरे मकान को करंट आ रहा है और मैंने ऊपरली मंजिलें उठानी है, वहाँ पर मतलब वहाँ उठाने के लिए मुझे दिक्कत हो रही है। दूसरी मंजिल मैं नहीं उठा सकता हूँ। चादर छत के पौड़ियों के ऊपर जो चादर है डाली हुई है उसमें भी करंट आ रही है। कपड़े सुखाने के लिए तार लगाई हुई है उसमें भी करंट लगा रही है। मुझे कोई मुआवजा नहीं मिला है उसका और न मैंने उनको पहले भी टावर लगाने से पहले बताया था उनको कि मेरे घर के पास जो है टावर मत लगाओ क्योंकि यहाँ पर करंट आएगा। उन्होंने बताया कि यहाँ कोई करंट नहीं आएगा, आपके घर को कोई नुकसान नहीं होगा, ये सरकार की स्कीम है, इसका कोई मुआवजा नहीं मिलेगा आपको और आपके घर को कोई करंट नहीं आएगा। वहीं खबर की पुष्टि करते हुए एसडीएम गोहर राघव शर्मा ने बताया कि कंपनी के खिलाफ 20 प्रभावित किसानों की लिखित शिकायत पर जांच हो रही है व आगामी बैठक के लिए कंपनी के उच्च अधिकारियों व पीड़ित लोगों से लिखित में जवाब मांगा गया है। पार्वती कोल डैम ट्रांसमिशन कंपनी की जो लाइन उपमंडल गोहर से के क्षेत्र सरुआ से जा रही है उसके संबंध में एक इंक्वायरी कमेटी जो कि माननीय डीसी महोदय मंडी द्वारा गठित की गई है की बैठक हुई थी। इस बैठक में कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स और शिकायतकर्ता जो कि 20 शिकायतकर्ता हैं उनके वकील तथा शिकायतकर्ता भी मौजूद थे। इस मामले में मुआवजे एवं ट्रांसमिशन लाइन से कथित तौर पे लगने वाले करंट इत्यादि इश्यूज़ पे इंक्वायरी की जा रही है, जिसमें दोनों पार्टी से लिखित तौर पर सूचना मांगी जा रही है।
एवं इंक्वायरी अभी पूर्ण नहीं हुई है एवं इंक्वायरी जारी है। प्रभावित किसानों ने सरकार पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि सरकार व कंपनी की मिलीभगती से किसानों को हताश किया जा रहा है। की चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। मनाली में हनीमून मनाने आए कपल के साथ ट्रैवल एजेंट द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। दिल्ली से हनीमून मनाने आए सैलानी के साथ मनाली के ट्रैवल एजेंट ने ही मारपीट की और उसकी पत्नी के साथ भी बदतमीजी की। वहीं एसडीएम मनाली HR बैरवा ने ट्रैवल एजेंसी के लाइसेंस को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मनाली में हनीमून मनाने आए कपल ने अपनी आपबीती को हमारे संवाददाता के साथ साझा किया और सारी बात सुनाई। उन्होंने बताया कि मनाली के एक ट्रैवल एजेंट के माध्यम से मनाली में ठहरने की और आने जाने की व्यवस्था कर रखी थी। सैलानियों ने उक्त एजेंट को 10,000 रुपए एडवांस भी दिया था। उन्होंने बताया कि बुकिंग के समय जो बातें कही गई थी उसमें अनेक प्रकार की कमियां थी। जब इस बारे में उन्होंने ट्रैवल एजेंट से बात की तो उसने उनकी एक न सुनी और मारना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि ट्रैवल एजेंट ने उनकी पत्नी के साथ भी बदसलूकी की। यहाँ आते इस बंदे ने इनको जो यहाँ का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इन्होंने इसको बुलाया। जो भी ग्लेशियर का जो क्या नाम मैनेजर है, जो भी हेड है, DM है, जो भी ये जो आए थे जिन्होंने थप्पड़ मारा मुझे, तो आते ही इन्होंने मुझे कुछ बिना किसी बात के बातचीत करी नहीं, पहले गाली दी मेरी वाइफ के सामने और फिर मुझे थप्पड़ मारा। फिर इनको मारा। थप्पड़ कहाँ पे मारा? थप्पड़ ये देखिए नहीं, यहाँ पे इन्हीं के ऑफिस में, इनके सामने सर, टूरिज्म के ऑफिस में। बिल्कुल बिल्कुल इनके सामने। फिर मैं अभी आया आपके सामने रोड पे, अब यहाँ के आपके सामने देखो कैसे मिसबिहेव कर रहा था और मेरी वाइफ को ही मारा। वहाँ इनके ऑफिस के सामने, वहाँ भी हम दोनों गालियां दी। ये बताइए, कह रहे ये बंदा तो शुरू से ड्रामे कर रहा है, हर बात पे इशू क्रिएट कर रहा है। अब बताइए मेरी क्या गलती है? पेमेंट सारी कर चुके हैं। पेमेंट में हाफ पेमेंट कर चुका हूँ, हाफ पेमेंट अब 10,000 कर चुका हूँ। सिर्फ मेरे 9,500 रुपए रहते हैं, वो मैंने कहा था मैं चेकआउट करूँगा तब आपको दे दूंगा। मेरा सामान होटल में रखा ही है। चेकआउट कब था आपका? मेरा आज 12 बजे का चेकआउट है। और मैं क्यों यार गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ऐसा गलत क्यों काम करूंगा जिससे मुझे कोई सजा मिले? मेरी सरकारी नौकरी में अपनी नौकरी से धोखा थोड़ी करूंगा सर। मैं साकेत कोर्ट में जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। वहीं एसडीएम मनाली HR बैरवा ने ट्रैवल एजेंसी के लाइसेंस को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। की चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहणों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। शिवरात्रि मेला के दौरान पूरे शहर में सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। यह निर्णय शिवरात्रि मेला सफाई उप समिति की बैठक में लिया गया, जो कि नगर परिषद अध्यक्षा नीलम शर्मा की अध्यक्षता में हुई। शिवरात्रि मेला सफाई उप समिति की बैठक के संदर्भ में जानकारी देते हुए नगर परिषद अध्यक्षा ने बताया कि मेले के दौरान पूरे शहर की स्ट्रीट लाइटों को ठीक किया जा रहा है तथा सभी लाइटों को LED लाइटों में बदला जा रहा है। इसके लिए विद्युत बोर्ड अपनी विशेष टीम नगर परिषद को मुहैया करवा रहा है। मेला मैदान व अन्य जगहों पर 100 विशेष कूड़ेदान रखे जाएंगे। शहर में एवं मेला मैदान में सफाई व्यवस्था के लिए टेंडर कर दिए गए हैं। जहां जहां देवता ठहरेंगे वहां पर सफाई के विशेष प्रबंध रहेंगे। पड्डल मेला मैदान में 4 बड़े कूड़ा कंटेनर रखे जाएंगे तथा यू ब्लॉक में 2 कंटेनर रखे जाएंगे। शहर की गलियों एवं मेन बाजार की सफाई होमगार्ड विभाग तथा प्रेशर पाइपों से की जाएगी। शहर की बावड़ियों की सफाई एवं उनमें क्लोरिनेशन की जाएगी। मोबाइल शौचालय स्थापित किए जाएंगे। सभी शौचालयों की मरम्मत की जा रही है। चाहते हैं कि जैसे कि हर साल की तरह इस बार भी
सफाई की व्यवस्था ठीक रहे, पड्डल में सफाई व्यवस्था ठीक रहे, गली नालियाँ हमारी साफ रहें। और इसके लिए हमने पड्डल में 350 के करीब डस्टबिन रखने जा रहे हैं और लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि कूड़ा कचरा इधर उधर ना फेंकें और मंडी को सुंदर और स्वच्छ रखने में हमारी सहायता करें। उसके बाद आईपीएच विभाग वालों की व्यवस्था के बारे में, ताकि लोगों को साफ पानी मुहैया कराया जाए, कोई बीमारी ना पड़े, और जो भी हमारे नेचुरल सोर्स हैं उनको भी साफ किया जाए ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। और बिजली विभाग वालों से हमारे निवेदन ये रहेगा कि जो भी हमारे पॉइंट्स बिजली दे सकते हैं वहाँ आप लाइटें लगाएं। लाइट तो हमारे एलईडी लग रही है, लेकिन कहीं कहीं हमें इनकी ज़रूरत पड़ रही है, तो आप हमें 4-5 आदमी जो है हमें 1 महीने के लिए मुहैया कराएं ताकि हम अपनी बिजली व्यवस्था ठीक रख सकें। उन्होंने तय कि स्वास्थ्य विभाग पूरे मेला मैदान में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने एवं आम लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया करवाने की गर्ज से स्टॉल लगा रहे हैं, जहां पर 24 घंटों एक डॉक्टर व अन्य स्टाफ तैनात रहेगा। साथ में एक एम्बुलेंस भी रहेगी। लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुफ्त में मुहैया करवाई जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग मेला मैदान में पानी के सैंपल लेने के लिए एक पर्यवेक्षक मौजूद रखेगा। लोगों को मेला मैदान व अन्य जगह स्वच्छ पानी मुहैया करवाया जाएगा। इसके साथ ही हमने मेडिकल वालों से आग्रह किया कि वो जो भी जितने भी हमारे मेले के दौरान जितने भी हमारे स्टॉल लगते हैं उनका मतलब हर दिन उनका निरीक्षण किया जाए ताकि उनका खान पान का जो भी वो है साफ़ सुथरा रहे, लोगों को उसका कोई बीमारी ना लगे। और इसके साथ ही उनको ये हिदायत दी जाए कि वो ग्लव्स वगैरह पहन के साफ़ सुथरा खाना लोगों को परोसें ताकि लोग बीमारी से बचे रहें। इसके साथ ही हमारा इनसे फायर ब्रिगेड वालों से ये निवेदन रहेगा, और इन्होंने बताया कि हमें गाड़ी देने के लिए स्थान नहीं देते, तो हम डीसी ऑफिस से इनसे आग्रह करते हैं कि इनके लिए सही स्थान मुहैया कराया जाए ताकि कोई मिस हैपनिंग हो मेले के दौरान तो ये बिल्कुल तैयार रहें। और यही जैसे कि हमारा मेला ख़त्म होता है, मेले से पहले 5 दिन तक हम इनसे गाड़ी ले रहे हैं, मांग रहे हैं कि आप हमारी जितनी भी गलियाँ नालियाँ हैं उनको पानी के साथ साफ़ कर दें, हमारा जितना भी गंदगी पड़ी हुई है उसको सफाई करें। इन्होंने ये बात मान ली और हमें उम्मीद है कि ये बहुत जल्द हो जाएगा। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा गैर सरकारी सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंडी जिला के सरगाघाट निवासी 12 वर्षीय प्रफुल्ल शर्मा को सोच फाउंडेशन ने सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इस बात की जानकारी फाउंडेशन के अध्यक्ष राजा सिंह मल्होत्रा ने दी। प्रफुल्ल शर्मा ने दिसंबर 2015 में अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने जा रही बस को ब्रेक लगाकर रोक दिया था। इससे बस में बैठे दर्जनों बच्चे दुर्घटना का शिकार होने से बच गए थे। प्रफुल्ल की इस बहादुरी पर हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार देकर सम्मानित कर चुके हैं। अब सोच फाउंडेशन ने प्रफुल्ल को अपने स्तर पर भी सम्मानित करने का निर्णय लिया है। साथ ही फाउंडेशन ने प्रफुल्ल को हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया है। सोच फाउंडेशन के अध्यक्ष राजा सिंह मल्होत्रा ने बताया कि प्रफुल्ल शर्मा ने मंडी जिला सहित पूरे प्रदेश का नाम देश भर में गौरवान्वित किया है। उन्होंने बताया कि सोच फाउंडेशन बच्चों की हर संभव सहायता करती है और जिस किसी बच्चे को भी किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी उन्हें वो सहायता प्रदान की जाएगी। मैं बहुत ही गर्व के साथ ये कहना चाहूँगा कि जैसे पिछले साल भी गणतंत्र दिवस पर उसे यहाँ पे हमारे जिला मंडी में मंत्री करण सिंह जी द्वारा सम्मानित किया गया था, और इस बार भी 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर मोदी जी के द्वारा उसको सम्मानित किया जा रहा है। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है और मैं चाहूँगा सोच फाउंडेशन की तरफ से हम भी उसको एक छोटा सा, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, पर फिर भी हम एक कोशिश करेंगे कि हम उसको सम्मानित करें और उसके जैसे अनेक ही बच्चों के लिए हम हमेशा सहायता करने के लिए अग्रसर रहेंगे। और हम चाहेंगे कि कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको हमारी सहायता की जरूरत हो वो आगे आए, हमसे कांटेक्ट करे और ताकि हम उसकी मदद कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।